तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल अमन्स केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपके लिए एनसीईआरटी के सभी प्रकार की न्यूमेरिकल्स को लेकर आते हैं। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 1.11, जी हाँ 1.11 इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को, जो कि चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल, यानी कि वैसे सारे पैरामीटर्स को लिखना है जो कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स को बतलाते हैं, पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करते हैं। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कि ये कोई एक यूनिट सेल है, ये कोई एक 3 डायमेंशनल चीज है। तो इसमें क्या है कि अभी इस वाले एज और इस वाले एज के बीच में जो एंगल है, अगर इस एंगल को थोड़ा सा भी हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं, एंगल घट जाता है, तो पूरे इस ठोस की यानी कि पूरे सॉलिड की ज्योमेट्री बदल जाएगी। ठीक है, एंगल को बड़ा करते हैं तो भी ज्योमेट्री बदल जाता है। आप जरा सोचो, इसको अगर काट के यहाँ से हटा दिया जाए तो भी इसकी ज्योमेट्री बदल जाएगी, मतलब इसके एज लेंथ को घटा देते हैं अगर हम लोग, तो भी इसकी ज्योमेट्री बदल जाएगी। तो कंसीडर करते हैं एक जनरल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर जनरल एक यूनिट सेल लेते हैं। सपोज करो कि ये कोई हमारा यूनिट सेल है। ठीक है, तो इस यूनिट सेल में कितनी सारी बातें हैं। तो ये यूनिट चूंकि हमारे लिए 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन मीन समझते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 एक्सेस होंगे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये वाला जो एज है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ये वाला जो प्लेन में एज है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये जो हाइट में जो ये एज बन रहा है ये स्पेस में है, चूंकि ये पॉइंट, इसलिए ये जेड एक्सिस के अलोंग मानते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के एज हुए। ठीक है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग जो एज है उनकी एज लेंथ को स्मॉल ए कंसीडर कर लेते हैं, जो वाई एक्सिस के अलोंग एज है उनकी एज लेंथ को स्मॉल बी कंसीडर कर लेते हैं, और जो जेड एक्सिस के अलोंग एज है उनकी एज लेंथ को स्मॉल सी से कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए यहाँ पर, इसमें और एंगल भी है। इसमें 3 तरह का एंगल है, एक बी सी के बीच में जो एंगल बना हुआ है, एक सी ए के बीच में जो एंगल बना हुआ है, और एक ए बी के बीच में जो एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बी और सी के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग यहाँ पर अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, बी और सी के बीच के एंगल को अल्फा से डिनोट करते हैं। सी और ए के बीच में जो ये एंगल है इनको हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे, और ए बी के बीच के एंगल को हम लोग यहाँ पर इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये टोटल 6 पैरामीटर्स हो गए। ये 6 के 6 पैरामीटर्स हैं, कहलाते हैं, क्योंकि अगर इस 6 में से किसी एक का वैल्यू आप अगर चेंज करते हो तो पूरे सॉलिड की यानी पूरे यूनिट सेल की ज्योमेट्री बदल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यूनिट सेल का ज्योमेट्री को जो एक्सप्लेन करता है वो यूनिट सेल के पैरामीटर्स कहलाते हैं, और ये पैरामीटर्स होते हैं 6, है ना। तो देयर आर 6 पैरामीटर, देयर आर 6 पैरामीटर, 6 पैरामीटर्स होते हैं जो कि यूनिट सेल के प्रॉपर्टीज को यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, उनके पर कैरेक्टराइज करते हैं उनको। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास 6 पैरामीटर्स हैं। देखते हैं, ये पैरामीटर्स हो गए हमारे पास 3 एज हो गए, यानी कि डायमेंशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, डायमेंशंस अलोंग द 3 एजेस, है ना। ये पहला हो गया पहला हो गया हमारा पैरामीटर डायमेंशंस अलोंग द 3 एजेस। ये 3 एज के अलोंग जो डायमेंशन है वो है, एक है ए जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक है बी जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है, और एक है सी जो कि जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, और हमारे पास टोटल अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास इंटरफेसियल एंगल्स आ रहे हैं, जो एंगल हमारे बी सी ए बी और ए सी के बीच में बन रहे हैं। तो एंगल्स बिटवीन एजेस, ये एंगल कौन कौन है, तो अल्फा है, अल्फा बनता है बी सी के बीच में, बीटा है, बीटा बनता है सी और ए के बीच में, और एक एंगल गामा है जो कि बनता है ए और बी के बीच में। ठीक है ना, तो ये हमारे पास टोटल 6 पैरामीटर्स हो गए जो कि यूनिट सेल के शेप को कैरेक्टराइज करते हैं, यूनिट सेल के शेप, उनकी आकृति, ज्योमेट्री सबको कैरेक्टराइज करते हैं। तो यही 6 पैरामीटर होते हैं जो कि यूनिट सेल को एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन, तो डायमेंशन 3 डायमेंशंस हो गए,
ए बी और सी। 3 एंगल्स हो गए अल्फा बीटा गामा। याद रखिएगा अल्फा बनता है बी सी के बीच में, बीटा बनता है सी ए के बीच में, और गामा क्या बनता है ए बी के बीच में। अब जरा कंसीडर करो कि अगर हमारे पास ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो जाए, ठीक है, तो सर ये सारा अगर 90 डिग्री का हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी एज लेंथ्स बराबर है, सभी एंगल 90 के हैं। तो यहाँ पर ये क्यूब को एक्सप्लेन करते हैं, ये बतला रहे हैं कि ये फिगर कैसा बनेगा, क्यूबिक बनेगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट अगर कंडीशंस लेते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप जानते हैं कि सभी इन रिलेशंस को लेकर के अभी तक दुनिया में हमारे पास 7 तरह के बेसिक क्रिस्टल पाए गए हैं। 7 तरह के ही बेसिक क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, जिसको 7 बेसिक क्रिस्टल हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये एनसीईआरटी के 1.11 का आंसर ये हो गया, ठीक है। तो आपको आई होप पसंद आया होगा, तो जरूर आप लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है। और कोई क्वेश्चन रह गए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है।